ज़ेलेंस्की को एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है और इस खबर ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने को लेकर मई के महीने में जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, अब जून के महीने में वो सब एक बड़ा मकड़ जाल साबित होने लगी हैं। ज़ेलेंस्की को एक अल्टीमेटम मिला है और ये इस युद्ध की सबसे काली तस्वीर कही जा सकती है। जब से ज़ेलेंस्की ने अपने नए वीडियो में F-16 फाइटर जेट दिखाया है, वो भी एक नहीं बल्कि दो, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का बनाया गया ये लड़ाकू विमान बहुत जल्द यूक्रेन को मिल सकता है। लेकिन अंदर की खबर क्या है? F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है। कभी ज़ेलेंस्की को लगता है F-16 आएगा, तो कभी ज़ेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है। अब F-16 को लेकर ताजा खबर ऐसी है जो ज़ेलेंस्की को पूरी तरह मायूस तो नहीं, लेकिन बेचैन जरूर कर सकती है। इसके पीछे किसी की साजिश नहीं बल्कि तकनीकी पहलू है, जिसके आगे न ज़ेलेंस्की कुछ कर सकते हैं, ना ही बाइडेन के पास इस मुश्किल को हल करने का कोई रास्ता है। अगर यूक्रेन को F-16 मिला तो वो उसे सितंबर के बाद ही उड़ाने के लिए तैयार हो पाएगा, यानी अक्टूबर 2023 से पहले यूक्रेन को F-16 नहीं मिल पाएगा। कैलेंडर पर यह महीना देखकर बार बार ज़ेलेंस्की परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं कि वो इस विमान की डिलीवरी पहले करा पाएं। अक्टूबर से पहले यूक्रेन को F-16 मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकनीकी रूप से नामुमकिन है। लेकिन लगता है कि ज़ेलेंस्की किसी और दुनिया में है और F-16 को लेकर उनके तेवर बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट वाले नजर आ रहे हैं। Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях. अब ऐसा क्यों है कि दुनिया का बहुत ही शानदार फाइटर जेट जो अमेरिका के लिए कॉम्बैट एविएशन की इज्जत माना जाता है, उसे हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? क्यों ज़ेलेंस्की के लिए F-16 एक ऐसा हथियार साबित हो रहा है जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हो रहे हैं? क्योंकि विमान को जल्द हासिल करने से ज्यादा उसका फौरन इस्तेमाल करना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं। ऐसा क्यों है, इसे समझना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से युद्ध नहीं जीते जाते। जंग में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसलिए लड़ाकू विमान सप्लाई करने के ऐलान से लेकर उसे उड़ाने और दुश्मन को मार गिराने वाली दिक्कतों के बारे में जान लीजिए जो इस वक्त यूक्रेन के साथ हैं। F-16 पर ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के फाइटर पायलट को 18 महीने का वक्त लग सकता है। बेसिक ट्रेनिंग में ही 6 महीने लग जाते हैं। F-16 के रख रखाव के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होगी, तैयारी चाहिए होंगी। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयरबेस और उनकी हवाई पट्टियां इस स्तर की नहीं हैं कि वहां से F-16 ऑपरेट किया जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की को लगता है कि आज शाम को जहाज मांगो तो कल सुबह अमेरिका उसे सप्लाई कर देगा और अगली शाम को उनकी वायुसेना उस F-16 से रूस के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर देगी। За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось в модернізації оборони швидше, ніж можна було би передбачити ще півроку тому. ज़ेलेंस्की की बातें बताती हैं कि वो अब भी जमीन पर अपनी फोर्स को मजबूत करने की बजाय जोशीले वीडियो बनाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें अब भी शॉर्टकट वाले आइडिया पसंद है। तब चाहे पुतिन इसका फायदा उठाकर उनसे मारियोपोल और बखमूत जैसे शहर क्यों न छीन ले और यूक्रेन की फौज को रौंदकर कीव की तरफ क्यों न बढ़ जाएं। ज़ेलेंस्की अब भी F-16 की रट लगाए हुए हैं।
जिस तरह इस विमान का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है, ज़ेलेंस्की की खुशफहमी उनकी गलतफहमी साबित हो रही है। F-16 को लेकर ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। F-16 का ये भटकता हुआ कांटा इसकी बहुत सही तस्वीर कही जाएगी। इन सब के बीच बाइडेन का ये डर बना हुआ है कि ज़ेलेंस्की को अगर F-16 मिला तो मॉस्को पर अटैक जरूर होगा। ये बात पुतिन से ज्यादा बाइडेन और नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तब पुतिन पूरे यूरोप में कहर मचा सकते हैं। मॉस्को पर ड्रोन से बड़ा अटैक हो चुका है। हालांकि ज़ेलेंस्की का ड्रोन वाला इरादा अब F-16 फाइटर वाला अवतार लेने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की धरती को F-16 से निशाना बनाया गया तो ये बात तय है कि पुतिन पूरे यूरोप को जलाकर राख कर देंगे। बाइडेन को यह बात बता दी गई है। अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा किया तो पुतिन क्या करेंगे, कौन कौन से शहर तबाह करेंगे, कहां कहां रूस आग लगा देगा। पुतिन के सबसे बड़े टारगेट पर रहेंगे नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क, जिनके जरिए ज़ेलेंस्की को F-16 मिल सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले यही देश होंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये तो नेटो देश पर हमला माना जाएगा, फिर रूस और नेटो की सीधी टक्कर शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है और फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर एक दूसरे पर हमला करेंगी। ऐसे में साफ खतरा परमाणु युद्ध का होगा, लेकिन बाइडेन ने यह रिस्क ले लिया है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मिलकर F-16 के बारे में एक कसम खाई है। बाइडेन का दावा है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से वादा लिया है, वादा ऐसा जो ज़ेलेंस्की कभी नहीं तोड़ेंगे। इस बात का पूरा भरोसा बाइडेन को दिलाया गया है। लेकिन F-16 पुतिन की सीमा में दाखिल हो गए तो पुतिन का गुस्सा यानी रूस की एयर स्ट्राइक चारों देशों पर 24 घंटे के अंदर की जाएंगी। मॉस्को यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर के दायरे में है और ये रेंज F-16 जैसे फाइटर जेट को कवर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर F-16 मॉस्को या फिर रूस के किसी और शहर पर अटैक करता है तो पुतिन का गुस्सा नहीं बल्कि ज्वालामुखी फटेगा और फिर रूस का हमला 4 देशों पर हो सकता है। इसमें नॉर्वे, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क के साथ पोलैंड भी शामिल है। पोलैंड ही वो देश है जिसके जरिए नेटो सभी हथियार यूक्रेन भेज रहा है। F-16 बहुत ही खास जहाज है और ये यूक्रेन के अंदर जहां जहां रूस का कब्जा है वहां ऑपरेट कर सकता है। रूस की फौज पर बम भी गिरा सकता है और रूस के फाइटर जेट के साथ डॉग फाइट यानी हवाई मुकाबला भी कर सकता है। बाइडेन ने अभी इसी बात की इजाजत दी है।